अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल से बयान करते हैं बोर्ड मास रूल को। तो क्या चीज है बोर्ड मास रूल? बोर्ड मास एक कोई सेंटेस्ट या रियाजीदान नहीं है, बल्कि ये एक ट्रिक्स है। इस ट्रिक के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा रकम दिया हो जिसमें जमा नफी ज़र तकसीम सब के सब दिए हुए हों, तो सबसे पहले आपने कौन सी अलामत वाले रकम को हल करना है। तो इसी बोर्ड मास रूल के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वाले हिस्से को हल करने हैं, डिवीजन के या एडिशन सब्ट्रैक्शन या कौन से फिक्रे को, कौन से हिस्से को सबसे पहले हल करना है। तो बोर्ड मास बेसिकली BODMAS ये अलग-अलग वर्ड्स है। तो बी से मुराद क्या है? बी ब्रैकेट, और ओ जो है वो ऑफ के लिए यूज होता है, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो ये अगर ऐसा दिया हुआ तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले हिस्से को हल करना है और उसके बाद ऑफ वाले हिस्से को आपने सॉल्व करना है। ऑफ कौन सा है तो वो भी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह बताता चलूंगा। तो उसके बाद डी जो है ये डिवीजन, यानी अगर इस तरह का कोई रकम दिया हुआ तो उसमें आपने डिवीजन के जो साइन वाले रकम है उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद एडिशन एंड लास्ट पे आपने सब्ट्रैक्शन वाले साइन वाले अलामत को और उस हिस्से को सॉल्व करना है। तो फर्ज करें ये हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, 6 - 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 10 एंड प्लस 5। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है? 2 माइनस चेक करना है, या 2 तकसीम 4, या 4 मल्टीप्लाई बाई 10, या 10 प्लस 5। इनमें से हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? तो अब हम बोर्ड मास रूल यहाँ पर अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है बोर्ड में सबसे पहले बी है, यानी बी ब्रैकेट। तो अब देखते हैं इसी एग्जांपल में ब्रैकेट नहीं है, लिहाजा बी से तो हमें छुटकारा मिला, बी को छोड़ते हैं। और सेकंड हमने देखना है ओ ऑफ। तो ऑफ ऐसा रकम होता है अगर 2 रकम दिए हुए, एक ये रकम और इसके बाद ऑफ लिखकर दूसरा रकम दिया हुआ हो, तो उसको हमने क्या करना है, पहले इसी रकम को हल करना होता है, यानी ऑफ वाले पहले ब्रैकेट को, और ब्रैकेट अगर ना हो, अगर हो भी तो ब्रैकेट को सॉल्व करके उसके बाद हमने ऑफ वाले रकम को हल करना होता है। लिहाजा इस सवाल में क्या है, ऑफ का रकम हमने नहीं दिया, बल्कि सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया है। तो यहाँ पर ऑफ यानी ये ओ वाला भी अप्लाई नहीं होता, इसको भी छोड़ते हैं। और थर्ड नंबर पर डी है डिवीजन। तो अब हमने इसी क्वेश्चन में से देखना है कि अगर जहां पर डिवीजन हो तो हमने डिवीजन से स्टार्ट करना है। तो डिवीजन क्या है, 6 - 2 डिवाइड बाई 4। तो इधर क्या है, सबसे पहले हमने इस डिवीजन वाले को हल करना है, 6 को ऐसे ही लिख देना है, 2 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। बाकी को वैसे के वैसा ही लिखना है, सिर्फ आपने पहले जो डिवीजन हो उस पर ही फोकस करना है, डिवीजन। तो 6 में डिवाइड बाई 4, तो इसका 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये क्या आया 1/2 डिवीजन का। अब हल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किसको हल करना है, डिवीजन हल हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन को हल करना है, यानी डी के बाद एम आ रहा है, तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो इस सवाल में से अब हमने किस चीज पर फोकस करना है, मल्टीप्लिकेशन। ये 6 माइनस ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, इसी को हमने सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो इसका क्या आया 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 आएगा और प्लस आगे इसी 5 को लिख दिया हम। अब देखते हैं, डिवीजन को सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व किया, और उसके बाद हमने एडिशन को देखना है। तो अब एडिशन इन्हीं में से ये 6 भी एडिशन का है, यानी जमा का है, और ये 5 भी एडिशन वाला है। तो हमने इसी को एक साथ लिख देना है, 6, इस प्लस वाले 5 को हमने पहले लिख के आना है, और माइनस ये जो 5 है इसको उधर लेके जाते हैं, क्योंकि ये माइनस वाले को हमने लास्ट पे हल करना होता है। तो अब क्या करते हैं, ये 6 + 5 तो क्या आएगा 11 माइनस 5, तो अब बचे ही ये माइनस वाले रह गया। तो 11 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो इसका क्या आएगा आंसर 6। दैट इज आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मिसाल समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर एग्जांपल को सॉल्व करते हैं।
تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور آسانی کے ساتھ مثالوں کے ذریعے ہم آپ لوگوں کو یہ برڈ ماس کا رول سمجھاتے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔